हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल में कल हमने देखा भूगोल के बारे में सारी जानकारी, यानी भूगोल के जनक कौन है, व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, भारत भूगोल के जनक कौन है। आज हम देखेंगे साथियों, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, यानी पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो साथियों, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखते हैं साथियों आगे। सबसे पहले पृथ्वी, सूर्य, उपग्रह सभी का एक पिंड था, तो वो हो गया आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड। साथियों, आकाशीय पिंड में करोड़ों वर्ष पश्चात इसमें हुआ विस्फोट। इसमें विस्फोट हुआ तो ये अलग अलग पिंडों, यानी अलग अलग छोटे छोटे पिंडों में टूट गया। जिस प्रकार से ऐसे पिंड बने हैं जो अलग अलग आकृति के थे, जिनकी आकृति सेम नहीं थी। जिस प्रकार से दीपावली पर एक फुलझड़ी या फिर एक पटाखों की लड़ी में आग लगा देते हैं तो वे अलग अलग भागों में टूट जाते हैं, उसी प्रकार आकाशीय पिंड छोटे छोटे पिंडों में टूट गया। इनमें जो सबसे बड़ा पिंड रहा उसका नाम रहा सूर्य। और अलग अलग है, जैसे ग्रह, उपग्रह। फिर इनका नाम देखा तो भाई का नाम क्या रखा जाए। तो परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है तो उसका नाम रखा जाता है। उसी प्रकार ये इन पिंडों में सबसे बड़ा सूर्य है तो इनका नाम सौर परिवार या सौर मंडल। ये भी आ सकता है साथियों। सौर मंडल में कौन कौन आते हैं, तो सौर मंडल में आते हैं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, राहु केतु और क्षुद्र ग्रह आदि आते हैं साथियों। नहीं, ये भी प्रश्न आ सकता है कि सौर मंडल में कौन कौन है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, राहु केतु, यानी ग्रह और भी है, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। उनमें से आगे लेते हैं साथियों। ये जो पिंड है ये आपस में जब इनमें घर्षण हुआ तो इनमें ऊष्मा उत्पन्न हुई तो ये गर्म हुए। तो इनमें से अपन शुरुआत में पृथ्वी की थी क्या थी, गर्म अवस्था में, तो हम भी पृथ्वी को गर्म अवस्था में बना देते हैं, यानी पृथ्वी कैसी ही गर्म। फिर करोड़ों वर्ष पश्चात पृथ्वी गर्म हुई। जिस प्रकार से रोटी, गर्म रोटी होती है उसका सबसे पहले कौन सा भाग ठंडा होता है साथियों, तो उसका चार ओर का भाग ठंडा होता है। उसी प्रकार पृथ्वी हुई ठंडी, यानी पृथ्वी के चारों ओर का भाग हुआ ठंडा। और पृथ्वी आगे जाके फिर पदार्थ का रूप ले लेती है साथियों। ये पृथ्वी पृथ्वी जैसे ही पदार्थ यानी ठोस और द्रव के रूप में लेती है, तो जो बीच का भाग है पृथ्वी का, जो तो हो गया धरातल। और पृथ्वी या धरातल के जो चारों ओर भाग है जो ठंडा हुआ है वो हो गया जल। और इस धरातल को नाम दिया साथियों, इस धरातल को नाम दिया पेंजिया। और ये जल है इसको नाम दिया पेंथालासा।
ये साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में काम आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यानी जो जल है उसका नाम है पेंथालासा। जो धरातल है, पृथ्वी ठंडी अवस्था में हुई तो जो बीच का धरातल है उसको नाम दिया पेंजिया, और जो चारों ओर से जल होगा उसका नाम दे दिया पेंथालासा। फिर साथियों समय बीतता गया, करोड़ों वर्ष पश्चात फिर पेंजिया पेंजिया के दो टुकड़े हुए। पेंजिया के भी दो टुकड़े हो गए। उत्तरी पेंजिया का पानी और मलबा, यानी मध्य में निचली जगह थी उसमें आ गया, और दक्षिण का मलबा वो भी बीच में आ गया। जिस प्रकार से तालाब होता है, तालाब में उत्तर उत्तर का पानी भी तालाब के मध्य में आता है और दक्षिण का पानी भी तालाब के मध्य में आता है, उसी प्रकार से इस धरातल यानी पेंजिया के बीचों बीच में उत्तर का पानी और दक्षिण का पानी आ गया, और उसको नाम ये भी जल हो गया, और इसका नाम दे दिया साथियों तैतीस सागर। तैतीस सागर, ये साथियों पूरे नाम राजस्थान की ज्योग्राफी में आएंगे। फिर समय समय अनुसार पेंजिया के दो भाग हुए। पेंजिया के दो भाग हैं। पेंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया या अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, और जो बीच का भाग है वो हो तैतीस सागर। यानी ये हो गया धरातल, और ये टोटल हो गया पेंजिया। इसमें ये बीच का भाग तो हो गया तैतीस सागर। तैतीस सागर, पेंजिया का उत्तरी भाग उसका नाम दे दिया लोरेशिया। लोरेशिया जो आगे चल के इसका नाम हो गया अंगारा लैंड। और जो दक्षिण भाग है उसका नाम हो गया साथियों गोंडवाना लैंड। राजस्थान के अरावली दक्षिण पूर्वी मैदान तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जबकि पूर्वी मैदान और मरुस्थल तैतीस सागर का हिस्सा है। तो साथियों आगे काम आएंगे, तो देखिए ये तो हो गया जल, और ये भी हो गया जल, और ये जो चल रहा है ये जल, इसके चारों ओर धरातल के चारों ओर पेंजिया के चारों ओर, उसका नाम तो पेंथालासा। फिर लोरेशिया और गोंडवाना, इनमें भी फिर विघटन हुआ, तो ये भी अलग अलग भागों में टूट गया। तो आगे देखते साथियों पेंजिया, यानी पेंजिया टूटा दो भागों में, यानी लोरेशिया और और इसका दूसरा नाम हो गया अंगारालैंड। और एक हो गया गोंडवाना लैंड। जैसे साथियों ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड दोनों में, दोनों के भी अलग अलग भाग हो गए। यानी लोरेशिया इसके हो गए तीन भाग, और जो गोंडवाना लैंड है इसके हो गए चार भाग। इसके तीन भाग कौन कौन से हैं देखते हैं साथियों। और गोंडवाना लैंड के चार भाग ये भी देखते हैं। लोरेशिया के तीन भाग हुए हैं, एक तो हुआ उत्तरी अमेरिका, और दूसरा भाग हुआ है यूरोप, और तीसरा भाग हुआ है एशिया।
फिर गोंडवाना के साथियों 4 भाग हुए हैं। पहला भाग होगा दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका, दक्षिण यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, तो 3 भागों लॉरेशियम आ गए, और 4 भाग दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया, और एक आएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो साथियों 3 भाग तो हो गए लॉरेशिया के या अंगरलैंड के, 4 भाग हो गए इसके गोंडवाना के। ये 4 3 7 पेंजिया के जब टुकड़े हुए, यानी लोरेशिया, गोंडवाना, इनके 7 भाग हुए जो आगे चल के महाद्वीप बने हैं। तो वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? तो 7। फिर आगे देखते हैं साथियों, पेंथलासा, पेंथलासा के भी टुकड़े हुए। पेंथलासा के 5 टुकड़े हैं, जिसमें पहला आता है प्रशांत, दूसरा आता है अटलांटिक, तीसरा आता है हिंद, चौथा आता है आर्कटिक, और पांचवा आता है दक्षिण अटलांटिक। पेंथालासा जो साथियों जलीय भाग था, उसके भी टूटने से 5 टुकड़े हो गए। प्रशांत, फिर अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, और दक्षिण दक्षिणी अटलांटिक। तो आगे जाके साथियों ये जो पेंथालासा जलीय भाग था, उसके हुए 5 भाग। उन 5 भागों को आगे जाके नाम दिया महासागर। तो महासागर वर्तमान में कितने हैं? 5। जिस प्रकार से पेंजिया के 2 भाग हुए, पेंजिया के 2 भाग लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड हुए, पेंथालासा, फिर लॉरेशिया के 3, गोंडवाना के 4, पेंथालासा के 5। उसी प्रकार से 33 सागर के देखते हैं साथियों, 33 सागर के कितने भाग हुए? 33 सागर जो यानी पेंजिया के उत्तरी मलबा या उत्तरी जल ऊपर से आकर बीच में आ गया, और दक्षिण का जल बीच में आ गया, तो उससे बना है 33 सागर। 33 सागर के साथियों 3 भाग हुए। पहला भाग है जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें जितनी भी हैं वो 33 सागर का हिस्सा है। दूसरा है साथियों मरुस्थल, और तीसरा हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला जो अवसाद का रूप है, अवसाद के रूप में है। तो साथियों 33 सागर 3 भागों में टूटा। जिस प्रकार से ये 33 सागर हैं, ये 33 सागर है, तो इसमें जैसे ये यहाँ खड्डे रह गए, यहाँ खड्डे, यहाँ खड्डे, यहाँ खड्डे, जो खड्डों का रूप है उन्होंने ले लिया झीलों का रूप। और
जो धरातल रह गया जब पानी सूख गया, उसने ले लिया मरुस्थल का रूप, और जो मलबा ऊपर उठ गया उसने ले लिया हिमालय का रूप। तो हिमालय का रूप ले लिया। और साथियों आगे चल के हिमालय से जो नदियां निकलेगी वो पूर्वी मैदान का निर्माण करेगी, और वो भी तैतीस सागर का अवशेष है। कैसा लगा साथियों हमारा वीडियो? हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।